हेलो गाइस, मैं आकाश शर्मा एक बार फिर आपके साथ जुड़ा हुआ हूं अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा जिसका नाम है आकाश कोचिंग। और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे चैनल को इतना प्यार देने के लिए। और आज हम क्लास 10th फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका एक न्यू टॉपिक, क्योंकि हम इससे पहले बेटा ओम्स लॉ और रेसिस्टेंस के बारे में इस चैप्टर में सीख चुके हैं, ठीक है ना। तो आज हम सीखने वाले हैं रेसिस्टिविटी और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। ओके, तो रेसिस्टिविटी है क्या, ठीक है ना। सबसे पहली चीज ये आती है रेसिस्टिविटी क्या है। तो हम शुरू करते हैं बेटा रेसिस्टिविटी। मैं बोलता हूं हमने जो पढ़ा था पहले रेजिस्टेंस में, द रेसिस्टेंस ऑफ अ wire is directly proportional to length of conductor and inversely proportional to the area of conductor। ओके, तो रेजिस्टेंस जो होता है बेटा वायर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के कंडक्टर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। ओके, तो इन दोनों टर्म्स को हम लिखते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ओके, देन अब हमें क्या करना है बेटा, दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करने वाले हैं। ओके, तो ऑन कंबाइनिंग, तो कंबाइनिंग हम जब करेंगे R इज प्रोपोर्शनल L अपॉन A, यही हमें स्टेटमेंट में मिलेगा। ओके, थैंक यू। इसके बाद बेटा R इज इक्वल, प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कोई हम कांस्टेंट मानते हैं और वो जो कांस्टेंट होता है हमारा बेटा वो होता है रो, L A। यहां पर जो ये रो आपने लिया है बेटा यही हमारी क्या कहलाती है, इसे वैसे बोला जाता है रो, इसे हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी। और एक और नाम है इसका बेटा स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ओके, ये इसी का नाम है। अब मुझे अगर रेसिस्टिविटी की वैल्यू निकालनी है बेटा, रो इक्वल क्या होने वाला है R इंटू ए अपॉन एल। मैंने यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया और रेसिस्टिविटी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब अगर मुझे इसकी डेफिनेशन बनानी है बेटा तो क्या बनने वाली है इसकी डेफिनेशन, चलिए देखते हैं। मैं कह रहा हूं यहां पर बेटा लेट एरिया इज गिवन 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज ऑल्सो इक्वल 1 मीटर। देन द डेफिनेशन ऑफ रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस of a conductor or wire is equal to resistivity if the length of wire is 1 meter and area of cross section is 1 मीटर स्क्वायर। तो देखिए जो हमने यहां पर इन दोनों को 1 मीटर माना था बेटा, वही चीज हमने यहां ली। हमने कहा वो रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का इक्वल होगा किसके, रेसिस्टिविटी के। अगर आप लेंथ को 1 मीटर ले लें और
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 मीटर स्क्वायर ले लें। तो ये हुआ हमारा रेसिस्टिविटी। अब आता है बेटा इसका एसआई यूनिट। एसआई यूनिट, अब एसआई यूनिट क्या होने वाला है बेटा इसका? तो देखिए रो इक्वल फॉर्मूला था हमारे पास, एस बी नो आर इंटू ए अपॉन एल। हमने पढ़ा है रेसिस्टेंस का होता है बेटा ओम, इंटू एरिया का होता है बेटा मीटर स्क्वायर, अपॉन लेंथ का होता है मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, देन रो इज इक्वल टू ओम इंटू मीटर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेसिस्टिविटी एंड इट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। सो मेरे हिसाब से पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। हाँ तो बेटा हमने अभी रेसिस्टिविटी के बारे में पढ़ा, अब हम एक फॉर्मूला के बेस पर जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं उनको हम तैयार करते हैं, ठीक है ना? क्योंकि रेसिस्टिविटी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे आपसे पुटअप हो सकता है उस चीज को हम देखने वाले हैं। ओके चलिए, तो रेसिस्टिविटी के लिए जैसे मान लीजिए उसने हमसे कहा है आपके पास कोई गिवन वायर है जिसका रेसिस्टेंस 4 ओम है। जैसे हम मान लेते हैं ये हमारे पास एक वायर है, ठीक है ना? इसका जो रेसिस्टेंस है वो दे रखा है मान लीजिए 6 ओम या 4 ओम, जो भी आप लेना चाहो, ठीक है ना? इसके बाद बेटा इसका जो एरिया गिवन है एक्चुअल में वो ए है और इसकी जो लेंथ है वो है एल मीटर। ओके, अब उसने बोला है ऑन फोल्डिंग इट, इसे मिडिल से फोल्ड कर देना है आपको। तो मिडिल से फोल्ड करेंगे देन इसकी शेप कुछ ऐसी होने वाली है बेटा, इसी के ऊपर ये वायर आ जाएगा फोल्ड होने के बाद। अब जरा गौर कीजिए, हमने इसी को फोल्ड किया है ना, देन इसका एरिया क्या होने वाला है बेटा, ए से 2a, और लेंथ क्या होने वाली है इसकी l/2, हाफ हो जाएगी जस्ट, ठीक है? अब वो पूछेगा व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ न्यू वायर, जो हमारा न्यू वायर आ रहा है उसका रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, उसे मैं r' से इंडिकेट कर देता हूं। मेरे हिसाब से क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा आपको। दोबारा सुनिए बेटा, हमारे पास एक वायर था जिसकी लेंथ हमारे पास l है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है। हो सकता है वो ना दे, हो सकता है वो बोले एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आपके पास 6 ओम है, उसे भी मिडिल से फोल्ड किया जाता है, देन व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस, ये भी पूछ सकता है वो आपसे। तब ये हमें अपने माइंड से खुद लगाना है। अगर कोई वायर होगा तो हम उसकी लेंथ को l लेट करेंगे और एरिया को a। ओके, तब फ्रॉम रेसिस्टिविटी किसका यूज करेंगे हम, रेसिस्टिविटी का। तो हमने पढ़ा है रो इज इक्वल R इज इक्वल रो L अपॉन A। अब देखिए यहां पर बेटा एक कंडीशन आती है, ये जो रेसिस्टिविटी होती है नेचर ऑफ मटेरियल होता है, तो मटेरियल तो सेम ही यूज हो रहा है, उसी वायर को फोल्ड किया आपने, तो यहां पर तो कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो R हमारे पास 6 हो गया बेटा, और रो हमारे पास सेम मटेरियल है, L ही है और A है। इसे हमने ले लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब न्यू रेजिस्टेंस निकालने के लिए सेम यूज करेंगे हम सिमिलरली। अब न्यू रेजिस्टेंस R' है हमारे पास बेटा, रेसिस्टिविटी सेम रहेगी, मैं बता चुका हूं मटेरियल सेम है, लेकिन लेंथ कितनी हो गई इसकी l/2, और एरिया कितना हो गया इसका देखो 2a, क्योंकि उसे फोल्ड कर दिया मिडिल से, ये बन गया अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप। अब R' इज गिवन क्या हो गया बेटा, रो L अपॉन A, इसे मैं अलग अलग देता हूं, 2 2 4 हो गए इंटू 1/4। अब देखो रो L अपॉन A की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में थी, है क्या? रो L अपॉन A इक्वल 6 था, तो मैं यहां पर 6 पुट कर दूं, R' इक्वल 6 और यहां पर रह गया नीचे 4, और इससे इसे कैंसिल किया हमने, कितना आ गया हमारे पास 1.5 ओम। ये आ गया हमारे पास न्यू रेजिस्टेंस, किसका, आपके वायर का। मेरे हिसाब से क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा आपको। इसी में एक और न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा हम, जैसे कि मान लीजिए अब वो हमसे एक इस तरीके से फॉर्मूला पूछ सकता है, मान लीजिए वो आपसे कह दे कि आपको किसी वायर का रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम, ओके, उसकी रेसिस्टिविटी दे रखी है आपको रेसिस्टिविटी दे रखी है 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर, और लेंथ ऑफ वायर दे रखी है 1 किलोमीटर। देन वो आपसे कहते हैं फाइंड आउट इट्स रेसिस्टिविटी। आपको क्या निकालना है, इसकी रेसिस्टिविटी निकालनी है। तब हम क्या करेंगे बेटा,
सॉरी रेसिस्टिविटी है, एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो देखो लेंथ यहाँ पर हमारी किलोमीटर में, जबकि ये मीटर में, तो इसे किलोमीटर को हमें ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना होता है, तो ऐसा यूनिट होता है मीटर। तो इसे मैं 1000 लिख सकता हूं, इतने मीटर। अब मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं बेटा, रो इज गिवन R इंटू ए अपॉन एल। आप R इक्वल यूज कर सकते थे, रो एल अपॉन ए। हमें निकालना ए इसमें से, तो रो इंटू एल अपॉन आर आ जाएगा नीचे, इज गिवन एल, सॉरी इज गिवन, हमें वैल्यू निकालनी है ए की। अब रो की वैल्यू कितनी थी बेटा, ये थी हमारे पास 1.7 इंटू 10⁻⁻8 इंटू एल की वैल्यू हमारे पास, मैं देखो 1000 को क्या लिख सकता हूं बेटा, 10⁻3 लिख सकता हूं क्या। तो इसे मैं यहां पर 10⁻3 लिखने वाला हूं, अपॉन आर की वैल्यू थी 10। अब देखो एक से एक पावर कट गई, यहां कितनी बची 2, मल्टीप्लाइज में पावर्स ऐड होती हैं बेटा। सो 1.7 इंटू 10⁻⁻8 प्लस 2 कितना बचा, -6, और एरिया ये 100 मीटर स्क्वायर। मेरे हिसाब से ये न्यूमेरिकल भी आपका अब क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। और अब इसके न्यूमेरिकल को आपको अपने बुक से प्रैक्टिस करनी है। अगर अब भी आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें। थैंक यू।